बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्पीड टाइम ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं। फिर इसका देखेंगे कि इसका ग्रेडियंट कैसे फाइंड करते हैं और हमें ग्रेडियंट इसका हमें क्या देता है। फिर इसके बाद हम इसका ये भी देखेंगे कि जब हम इसका स्पीड टाइम ग्राफ बनाते हैं, इसके नीचे जो एरिया आता है इस ग्राफ का, वो एरिया किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, वो भी हम देखेंगे। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है, फिर आपने बताना है कि वीडियो कैसी लगी। तो पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको इस टॉपिक की समझ आएगी। तो याद रखें, याद करें, हमने पिछली वीडियो में ग्राफ बनाए थे डिस्टेंस टाइम के। अब हमने स्पीड टाइम ग्राफ बनाने। तो आपको याद होगा कि वहाँ पर भी दो क्वांटिटीज़ थी। जैसे वहाँ पर डिस्टेंस टाइम था, यहाँ पर स्पीड टाइम है। तो वहाँ भी टेबल की ज़रूरत थी, यहाँ भी टेबल की ज़रूरत है। मैंने वही टेबल लिया जो आपकी बुक में है, कोई भी आप ले सकते हैं, लेकिन मैंने आसानी के लिए वही लिया कि ताकि आपको इसका कोई इशू ना हो। हमारे पास एक सिनेरियो है, केस है, एक बॉडी मूव कर रही है। जब 1 सेकंड गुजरा, ये टाइम सेकंड में लिया गया, स्पीड मीटर पर सेकंड में। जब 1 सेकंड गुजरा तो स्पीड थी 8 मीटर पर सेकंड। जब 2 सेकंड गुजरे तो स्पीड होगी 16 मीटर पर सेकंड। जब 3 गुजरे तो 24। जब 4 गुजरे 32 और 5 40। यहाँ पर आपने डिसाइड करना है कि डिपेंडेंट क्वांटिटी कौन सी है और इंडिपेंडेंट कौन सी है। डिपेंडेंट क्वांटिटी है यहाँ पर स्पीड, क्योंकि वो स्पीड जो है वो टाइम पर डिपेंड कर रही है। टाइम गुजरेगा तो स्पीड गुजरेगी, इस वजह से टाइम इंडिपेंडेंट है और स्पीड डिपेंडेंट है। तो याद कर, जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती थी वो हम एक्स एक्सिस पर लेते थे, और जो डिपेंडेंट क्वांटिटी होती थी वो हम किस पर लेते थे, वो वाई एक्सिस पर लेते थे। तो सेम उस तरह हमने जैसे वहाँ पर ग्राफ को ड्रा किया, यहाँ पर भी वैसे ड्रा करेंगे। ये ग्राफ पेपर आपको नज़र आ रहा है, तो मैंने इसके ऊपर पॉइंट्स ड्रा करने हैं। पहला पॉइंट हमारे पास क्या है बच्चों, ज़ीरो पर तो ज़ीरो ही है, तो ज़ीरो पर ज़ीरो है, तो ये वाला पॉइंट हम ले लेंगे। ठीक है, ज़ीरो पर ज़ीरो ही है। इसके बाद देखें, हमारे पास 1 पर 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ रही है। तो ये 1 आ रहा है, तो इधर से 8, ये आपको पता है 10 है, ये 9 है और ये 8, तो यहाँ पर ये पॉइंट ड्रा हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद 2 पर 16 है बच्चों, तो ये हमारे पास ये हमारे पास 2 है, और 2 पर 16 है, ये 20 है, 19, 18, 17 और ये 60, ये 2 पर। 3 पर बच्चों है 24, तो 3 पर 24 करें, ये 3 आ रहा है तो 24 करें, 1 2 3 4, ये 24 पर हमारा ग्राफ आ जाएगा। इसी तरह बच्चों 4 पर 32 है, तो 4 पर 32 करते हैं, ये 30, 31, 32, और 5 पर पूरी 40 है, तो ये हमारे पास 40 आ जाएगी। देखिए ना, ये 10-10 का गैप है। अब आपने क्या करना है, इन पाँचों पॉइंट्स को ज्वाइन करा देना है, तो आपके पास स्पीड टाइम ग्राफ आपके पास आ जाएगा। आप यहाँ मेरा स्केल था, चलें स्केल के बगैर ही हम ड्रा कर लेते हैं, मैं रफ सा ड्रा कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये आ जाएगा बच्चों, आप इसको ज्वाइन करवाएं। इस तरह आपने ज्वाइन करवा देना, ऐसे स्केल से करेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा, सीधा आएगा। ठीक है, ऐसे। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से इसको ऐसे मिलाना है और इधर से इसको इसके साथ मिला देना है। तो इधर से भी ऐसे, और बच्चों इसको आपने ऐसे, ये भी आपने स्केल से करना है, मेरे पास स्केल फिलहाल नहीं है, तो ये इधर। इसके बाद इसको इसके साथ मिला दें, 3 के साथ, और यहाँ पर इसको इसके साथ मिला दें ऐसे, और ये भी आपने इसको इसके साथ मिला देना ऐसे। ठीक है, और इसको इसके साथ ये, और लास्ट पे हमारे पास बच्चों ये वाला पॉइंट आ रहा है, इसको आपने इसके साथ ज्वाइन करवा देना है, और बच्चों आपने इसको इसके साथ ज्वाइन करवा देना। ठीक है, अब हमने क्या देखना है, अब गौर करें कि हर 1 सेकंड के बाद जो स्पीड में, ये देखो, ये पहली दफ़ा 1 सेकंड गुजरा तो स्पीड में चेंज इतनी थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये तकरीबन ये बनती है 8 की। ठीक है ना, ये देखो 8 है ना, तो 8 की। जब 1 सेकंड और गुजरा तो स्पीड यहाँ से यहाँ तक पहुँची, यानी 8 से ये पहुँच गई 16 तक, फिर 8 की तब्दीली आ रही है। फिर देखो, ये जितना गैप ये है उतना ये है, जब फिर 1 सेकंड गुजरा तो फिर उतना ही गैप है, फिर उतना गैप इधर। यहाँ से ये पता चला कि हर सेकंड के बाद उसकी जो स्पीड में तब्दीली आ रही, बॉडी की स्पीड में तब्दीली आ रही, वो एक जैसी आ रही है। तो ये कौन सा केस हुआ, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस हुआ, कि जब एक जैसी स्पीड में तब्दीली आ रही होती है तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। तो आपने अभी देखा कि जब किसी बॉडी की स्पीड तब्दील
एक जैसी हो हर सेकंड के बाद, उसका जो ग्राफ होता है वो बिल्कुल सीधा एक स्ट्रेट लाइन होती है, ऐसे सीधी, ठीक है ना, ऐसे किसी ना किसी एंगल के साथ बिल्कुल इस तरह स्ट्रेट लाइन। और उसमें ये होता ही है कि यूनिफॉर्म में ये होता ही है कि लाजमी जो आपकी जो स्पीड है हर सेकंड के बाद एक जैसी तब्दील होती है, यानी ये वाले गैप्स एक जैसे रहते हैं हर एक सेकंड के बाद। ये आपने याद रखना। अब जब भी हमने आगे जाके ये केस आगे लिखना है तो सीधा सीधा मैंने जब हमने यानी एक जैसी स्पीड तब्दील हो रही तो उसका जो ग्राफ हुआ करेगा वो बिल्कुल ऐसे ले लिया करें, उसमें ये डब्बे हम नहीं बनाया करेंगे, ठीक है ना। इसके बारे में भी हमने काफ़ी और डिस्कशन करनी है, तो इस तरह आपने ये याद रखना है। अब हम एक अगला टेबल लेते हैं जो आपकी बुक में लिया गया है, उसको देखते हैं। ये देखें हमारी बुक में ये वाला टेबल है। 0 सेकंड गुजरा तो 20 मीटर पर सेकंड था, 1 सेकंड गुजरा फिर 20 स्पीड थी उसकी, स्पीड उसकी 2 सेकंड गुजरे तो स्पीड उसकी 20 उतनी ही रही, यानी जितना भी टाइम गुजरा स्पीड एक जैसी रही। तो अब हम देख लेते हैं, इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। 0 पर भी 20 रही, ये 0 पर 20, 1 पर भी 20, 2 पर भी 20, 3 पर भी 20, 4 पर भी 20, यानी उसकी स्पीड में कोई तब्दीली नहीं आ रही। अब आपने इसको ज्वाइन करवा देना है ऐसे इस लाइन को। तो बच्चों आपने देखा कि जब किसी बॉडी की स्पीड में तब्दीली नहीं आ रही होती तो एक सीधी लाइन बनती है जो कि पैरेलल होती है किसके, एक्स एक्सिस के पैरेलल। हमेशा जब भी किसी बॉडी की स्पीड में तब्दीली नहीं आ रही होती वो हमेशा उसका जो ग्राफ होता है एक सीधी लाइन होती है, वो पैरेलल होती है किसके, एक्स एक्सिस के, एक्स एक्सिस के बिल्कुल सामने। तो वहाँ पर वो पैरेलल लाइन नहीं हुआ करेगी जब स्पीड में तब्दीली आ रही होती है, वो साफ ज़ाहिर है कि कोई ना कोई एंगल इस लाइन के साथ बनाया करेगी। तो ये थे 2 केस जो आपकी बुक डिस्कस करती है, वो केस जब स्पीड एक जैसी तब्दील हो रही है और वो केस जो स्पीड उसकी तब्दीली एक जैसी तब्दील ना हो रही हो। आइए अब हम देखते हैं कि इसका जो ग्रेडियंट होता है स्पीड डिस्टेंस का, स्पीड टाइम का जो ग्रेडियंट होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है। हमने दोनों केसेस का ग्रेडियंट फाइंड करना है। यूनिफॉर्म जब चेंज आ रही होती वेलोसिटी में और जब चेंज नहीं आ रही होती उस वक्त ये दोनों का हमने ग्रेडियंट फाइंड करना है, यानी स्लोप फाइंड करना है। पहला केस लेते हैं जिसमें बॉडी जो है आपको पता है एक जैसी स्पीड तब्दील कर रही थी। अभी हमने देखा उसका ग्राफ बिल्कुल ऐसे होता है, तो हमने उसका ग्राफ ले लिया उस केस का। तो कोई 2 पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया और एक पॉइंट ये ले लिया इसके ऊपर। तो यहाँ से एक सीधी लाइन नीचे को ड्रा कर दी, यहाँ से सीधी लाइन यहाँ पर जो टाइम हुआ था उसको T1 का नाम दे दिया और यहाँ पर जो टाइम हुआ था उसको T2 का। और जब बॉडी यहाँ तक पहुँची तो उसको वेलोसिटी V1 का नाम। बॉडी ने इस तरह सफ़र नहीं किया, ठीक है ना, बॉडी ने तो स्ट्रेट लाइन में किया, उसका जो ग्राफ है उसका इस तरह। अब ये इस तरह ये V1 और जब यहाँ तक उसका ग्राफ पहुँचा उस वक्त जो उसकी स्पीड थी वो V2 होगी। अब बच्चों हमने इसके नीचे हमने एक ट्राइंगल ड्रा करनी होती है, जैसे हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो ये हमने ट्राइंगल ड्रा की है बच्चों। तो ये आ गई लाइन और इधर से ये लाइन आ गई, इसको इसके साथ ज्वाइन कर, ये हमारे पास एक ट्राइंगल आ गई। चलो इसको मैं आर का नाम देता हूँ, PQR, ठीक है। अब हम देखना चाहते हैं भाई ये वाली वैल्यू कितनी होगी। ये ट्राइंगल की ये जो बेस है यही बेस होगी ना, ये परपेंडिकुलर होगी, तो बेस की वैल्यू कितनी होगी। देखो इतने में से इतना माइनस कर दें, इतने में से इतना, अगर इतना T2 है और इतना T1 है तो ये कितना होगा T2 माइनस T1। और इधर से वेलोसिटी ये इतनी फाइंड करनी हमने, ये पूरी V2 है, इतनी V1 है, तो ये हो जाएगी V2 माइनस V1। अब ग्रेडियंट हमने इसका फाइंड करना, याद करें, यानी स्लोप इसका फाइंड करना है। स्लोप का फार्मूला मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, क्या होता था, tan थीटा। tan थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बटा बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा बेस। अब आपने ये tan थीटा को निकाल देना, सिंपल स्लोप लिखा रहने दें और ये आगे फार्मूला लिख दें, परपेंडिकुलर बटा बेस। परपेंडिकुलर कितना इसका आ रहा है, QR, और इसकी बेस कितनी आ रही है, PR, ठीक है, बेस कितनी आ रही, PR। अब इसकी वैल्यूज बेटा पुट कर दें। स्लोप तो QR किसके बराबर है, V2 माइनस V1, और PR किसके बराबर है, T2 माइनस T1, जो कि किसके बराबर आ जाएगा, ये हमारे पास V2 माइनस V1 उस बॉडी की वेलोसिटी में तब्दीली आ गई, ठीक है, और T2 माइनस T1 ये टाइम में तब्दीली आ गई। अकेला टाइम कह लें कितना टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक। और ये आपको पता है कि वेलोसिटी में तब्दीली बटा टाइम किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन के बराबर। तो इसका मतलब स्लोप जो है वो किसके बराबर आ गया, एक्सेलरेशन के बराबर आ गया। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो स्पीड टाइम का जो ग्राफ होता है उसका जो स्लोप या ग्रेडियंट होता है वो किसको ज़ाहिर करता है, एक्सेलरेशन को ज़ाहिर करता है। नेक्स्ट, ये तो हमने एक केस ले लिया ना, इस केस में भी हम इसका ग्रेडियंट फाइंड करते हैं जब उसकी वेलोसिटी में तब्दीली नहीं आ रही होती। फिर देखते हैं कि उसका ग्रेडियंट क्या आता है।
तो वही फार्मूला लगाएं बच्चों, स्लोप किसके बराबर है, tan थीटा के बराबर, tan थीटा किसके बराबर है, परपेंडिकुलर बटा बेस के बराबर। तो इसमें आप देख सकते हैं अब हम tan थीटा को निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो है ट्राइंगल तो हमारे पास नहीं है, या अगर आपने लिखनी है तो लिख लो। हमारे पास फार्मूला क्या था, या ये वाला फार्मूला आप देखें, इसी फार्मूले से वहाँ पर हम अप्लाई करते हैं, वहाँ पर आप ट्राइंगल नहीं है तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इस फार्मूले को देखें, स्लोप का फार्मूला क्या निकला था, v2 माइनस v1। तो ऊपर आप लिख लें v2 माइनस v1, नीचे बेस क्या आएगी, t2 माइनस t1, यह आएगी ना। अब देखो बच्चों, v2 माइनस v1 वेलोसिटी में तब्दीली, वेलोसिटी में तब्दीली तो कोई आई नहीं, पहली वेलोसिटी भी यहाँ थी, दूसरी भी थी। फर्ज करो ये 20 थी v1 पहली, और दूसरी भी कितनी रही 20, तो 20 माइनस 20 कितना हो गया 0। तो यहाँ 0, टाइम कुछ भी ले लो, चलो t कह लो, तो स्लोप किसके बराबर आ गई इसकी, 0 के बराबर आ गई। तो यहाँ पर हमें या कह लो कि एक्सेलेरेशन इसका 0 आ गया, ठीक है ना, क्योंकि ये एक्सेलेरेशन वाला केस था ना, लेकिन इसमें जो एक्सेलेरेशन हुआ है वो 0 हुआ है। ये दूसरा केस है जिसमें वेलोसिटी में तब्दीली नहीं आ रही, तो ऑटोमेटिकली ये एक्सेलेरेशन होता ही है कि वेलोसिटी में जो तब्दीली वही एक्सेलेरेशन, अब वेलोसिटी में तब्दीली तो नहीं है इसमें, तो एक्सेलेरेशन का 0 आ गया। तो अब यहाँ पर ये बात रखने वाली क्या याद है, ये बात यहाँ पर याद रखने वाली है कि अगर हम स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप फाइंड करें, जब स्पीड में तब्दीली नहीं आती तो उसका जो स्लोप आता है वो 0 आता है। दूसरे अल्फाज में उसका जो एक्सेलेरेशन आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। नेक्स्ट बच्चों, हमने इसका नीचे वाला एरिया कैलकुलेट करना है कि स्पीड टाइम ग्राफ का जो नीचे वाला एरिया होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो हमने निकाला। फिर हम वही दोनों ग्राफ कंसिडर करेंगे, ठीक है, ये वाला ग्राफ भी कंसिडर करेंगे जिसमें बॉडी की वेलोसिटी तब्दील हो रही होती है, ये वाला ग्राफ भी हम इस्तेमाल करेंगे जिसमें बॉडी की वेलोसिटी तब्दील नहीं हो रही होती, एक जैसी रहती है। तो बच्चों, हमने वही पहला केस ले लिया कि बॉडी की वेलोसिटी एक जैसी तब्दील हो रही है, तो उसका ग्राफ बिल्कुल ऐसे होता है। तो हमने क्या किया, यहाँ से एक सीधी लाइन ली और इसको शेड कर दिया इस ट्राइंगल को, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस ट्राइंगल का हमने एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो ट्राइंगल का एरिया फाइंड करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या फार्मूला होता है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, बशर्ते कि वो राइट ट्राइंगल हो। तो यहाँ पर वाज़ह बात है भाई, ये राइट ट्राइंगल 90 का एंगल बन रहा है, तो ये राइट ट्राइंगल है। चलें आगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर आ जाएगा, अभी हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2, बेस कितनी है, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो बेस होगी तो हमने उसको टी का नाम दिया, क्योंकि ये टाइम है ना, तो मान लो कि ये कोई टाइम टी है, तो ये टी आ गया। और इसकी हाइट कितनी है, यहाँ से यहाँ तक जो उसकी हाइट ट्राइंगल की यहाँ से यहाँ तक हाइट होगी, यहाँ से यहाँ तक, तो हमने क्या लिया भाई, यहाँ से यहाँ तक वो उसकी हिसाबदार जो हाइट है वो स्पीड की टर्म में आएगी। तो यहाँ से यहाँ तक जो स्पीड उसकी रह गई है यहाँ पहुँचने तक, तो वो स्पीड क्या ले ली, v ले ली। तो यहाँ पर हमने इसकी जगह क्या लिख देना है, v लिख देना है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं v ज़रब t, चलो इसको आप बाहर लिख दें 1/2 लिख दें। अब v ज़रब t क्या होता है, ये आपको पता है, ये होता है डिस्टेंस, क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर आ गया, 1/2 मल्टीप्लाई बाय एस आ गया, ये हमारे पास, या 1/2, इसको 1/2 v मल्टीप्लाई बाय टी लिख दें, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब बच्चों, ये तो हो गया हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल की, अभी फ़िलहाल हमने वैल्यू निकाल ली है। लेकिन यहाँ पर अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको इक्वेशन 1 का नाम दे लो या ना भी दो। अब हमने इसका, इस मोशन का हमने डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फार्मूला याद करो, क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो अब आपको ये भी पता होगा जो इसकी स्पीड है वो यहाँ से यहाँ तक जब इसका ग्राफ बनाया तो सावधान है, यहाँ से यहाँ ऐसे गई तो वो स्पीड तब्दील हुई है। अब ये वाली स्पीड कुछ और है, ये कुछ और है, दरमियान में कुछ और है। हम कौन सी स्पीड ले लें, हम यहाँ पर स्पीड लेंगे बच्चों एवरेज स्पीड। कौन सी लेंगे, एवरेज स्पीड हम कंसीडर करेंगे। यहाँ पे मैं वापस आता हूँ, पहले हम स्पीड कैलकुलेट कर लें। तो स्पीड का, एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है, पहली स्पीड फाइनल स्पीड डिवाइड बाय 2। तो पहली स्पीड कितनी है 0, फाइनल कितनी है v/2, तो v/2 ये रह गया, ठीक है ना, 0 जब v, तो ये एवरेज स्पीड आ गई, v/2 आ गया। अब स्पीड की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, एवरेज स्पीड ही लेंगे क्योंकि ये स्पीड चेंज हो रही थी, इस वजह से हम कोई फिक्स नहीं ले सकते, तो हम एवरेज लेंगे। तो v/2 मल्टीप्लाई बाय टी। तो डिस्टेंस हम इसको दोबारा ऐसे भी लिख सकते हैं, तो कितना बॉडी ने तय किया है फासला, 1/2 को साइड पे कर लें,
तो v ज़रब t को अंदर लिख लें। तो बॉडी ने डिस्टेंस तय किया है 1/2 v मल्टीप्लाई बाई टी। बच्चों गौर से देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल भी तो यही आया था, यानी इसके नीचे जो एरिया बना था वो एरिया निकाला, वो भी तो इतना है और डिस्टेंस भी इतना है। तो हम कह सकते हैं कि स्पीड टाइम के नीचे जो एरिया होता है वो उस बॉडी का तय करदा फासला होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, हमें ये दोबारा फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपल क्या करेंगे, उसके नीचे वाला एरिया निकाल लें तो आपको उस बॉडी का तय करदा फासला या डिस्टेंस आपको मालूम हो जाएगा। तो हम क्या यहाँ पर एक चीज़ लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ग्राफ ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ इक्वल डिस्टेंस कवर बाय द बॉडी। और अगला केस लेते हैं, आखिरी केस जो हमारे पास है ये वाला, ये तो वेरी इजी है। इसमें अगर हम डिस्टेंस का फार्मूला अप्लाई करें, पहले डिस्टेंस का, चलो एरिया बाद में निकालते हैं, पहले डिस्टेंस का फार्मूला अप्लाई करते हैं। डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है बच्चों, v मल्टीप्लाई बाय टी, बशर्ते कि यहाँ पर हम एवरेज लेना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर एवरेज लेने की ज़रूरत नहीं क्योंकि स्पीड फिक्स ही है, v रही है, पूरी मोशन में v रही है, तो v रहने दें। तो डिस्टेंस कितना है, v ज़रब टी। अब एरिया ऑफ ये वहाँ पर ट्राइंगल बन रही थी, यहाँ पर पैरेललोग्राम रेक्टेंगल बन रही, तो अब रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं। तो क्या बनेगा, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, ये हमारे पास विड्थ है t है और लेंथ ये हमारे पास लेंथ है वो v है, तो कितना आ जाएगा v ज़रब t। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ गया, v ज़रब t। तो यहाँ पर भी ये साबित होता है, यही डिस्टेंस है इस बॉडी का, यहाँ पर ये साबित होता है कि स्पीड डिस्टेंस टाइम ग्राफ के नीचे, स्पीड टाइम ग्राफ के नीचे जो एरिया होता है वो बॉडी का तय करदा फासले के बराबर होता है। बच्चों वीडियो को आपने लाइक करना है, ज़रूर कमेंट्स में बताना कि वीडियो कैसे लगी। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।